स्टूडेंट्स, ये पहला वाला जो वीडियो है ये उसी का ये कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड पार्ट जो उसमें छूट गया था इसमें हम दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो उसमें छूट गया था उसका मैं ये वाला कर रहा हूँ। ये अब हमको क्या करना है कि अब हमको डील करना पड़ेगा एनायंस के साथ। एनायन जब दिया जाता है तो किस तरह से उनके साथ हमें निपटना चाहिए, वही मतलब वाइट सॉल्ट वाली कहानी जो है उसकी एनायन वाली जो स्टोरी है उसी में हम आ गए। तो ठीक है, चलते हैं भाई। हम ले लेंगे सॉल्ट। कैसा सॉल्ट देंगे? वाइट सॉल्ट ले लिए। ये किसको लेके काम करेंगे? अभी एसिड रेडिकल यानी कि एनायंस को लेके काम करेंगे। ये वाइट सॉल्ट जो हम ले रहे हैं, सीधी सी बात, इसमें क्या करेंगे? एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये एसिड HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, बस खाली हैलाइड्स नहीं होना चाहिए, यानी कि HCl HBr ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमको कार्डी वाइट PPT आ गया तो हो सकता है कि Cl माइनस हो सकता है कि Br माइनस हो। अब ये वाला जो होता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो डिज़ोल्व करेगा, डिज़ोल्व इन एक्सेस NH4OH, ठीक है ना। तो ये हो गया, काम बन गया। दूसरा, अब ये अगर डिज़ोल्व नहीं करेगा तो हो सकता है कि ब्रोमाइड हो। ब्रोमाइड कम मात्रा में वैसे वाइटिश दिखता है हमको, ठीक है ना। अगर मान लो येलो आ रहा है तो येलो अगर मान लो ब्राइट है तो फिर ब्रोमाइड होगा, और येलो अगर डल होगा तो आयोडाइड होगा। चूँकि हम इसमें NO3 माइनस वाला कोई चीज़ उसका कुछ यूज़ कर रहे हैं तो इन तीनों को हम कह सकते हैं नाइट्रेट ग्रुप। इन सारों को हम कह सकते हैं क्या? नाइट्रेट ग्रुप। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? नाइट्रेट ग्रुप। चलो भाई, हो गया, इसका बन गया फिल्म। अब इसके साथ हमको क्या करना है? हम यूज़ करेंगे BaCl2 सॉल्यूशन। वाइट PPT अगर आता है तो ये बनेगा SO4 2- या फिर बनेगा SO3 2-। अब इन दोनों को कैसे हम फ़र्क करेंगे, है ना। ये क्या है? डिज़ोल्व्स इन एक्सेस कॉन्क HCl, और ये डिज़ोल्व नहीं करने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो मिला, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? डाइल्यूट और कॉन्क जो मिलता है H2SO4 डालकर हीट करेंगे। कर दिए। इफ़ यू गेट एफरवेसेंस यानी कि ब्रिस्क वाला, ये वो चीज़ है जो नाक में धक्का मारता है मगर कोई स्मेल नहीं होता। स्मेल जैसा मगर स्मेल नहीं होता। स्मेल लेस स्मेल, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वैसे ये आयन एग्ज़ाम में नहीं देते अभी। हो गया, जिसका अगले वाला मैं बता रहा हूँ। ये हो गया। अब करना क्या है? हमारे जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में अगर किसी जो भी सॉल्ट हमको मिले हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ और एक चीज़ भी होती है, यहाँ पर आया नहीं है, मैं इसको यहाँ पे काउंटेड कर देता हूँ।
विनीगर स्मेल, तो ये CH3C=, यानी पता चलने का रास्ता। हालांकि एसिडेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट तो जो कॉपीज़ में आप लोगों के लिखे हैं उसी के मुताबिक होगा, ये उसमें समझने के लिए बोल रहा हूँ क्या होना चाहिए। अब ऑक्सैलेट आयन की एक टेस्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एसिडेट का और एक टेस्ट हम बोल देना है, टेस्ट फॉर एसीटेट, बहुत इजी टेस्ट बोलेंगे। इसके साथ क्या करना है ना, हमको ऑक्सैलिक एसिड मिलाना है। मैं फार्मूला के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि कम से कम डिटेक्शन करने में, जानने में सुविधा हो। यदि हमको ये मिलेगा प्लस विनीगर स्मेल आ गया तो समझ लेना कि वो एसीटेट ही था। हुआ क्या है, इसके साथ रिएक्शन किया, प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ और ये बन गया एसिटिक एसिड बन गया। तो समझ में आ ही गया होगा, इसी के लिए आता है वो स्मेल। तो भाई सल्फेट सल्फाइड मैंने बोल दिया, और क्या बोल दिए, हैलाइड्स के पूरा क्लासिफिकेशन कर दिए, सल्फेट का हो गया। अब सल्फाइड की भी बातें कुछ है। अगर S2- देता है तो क्या करें, सल्फाइड वाला सॉल्ट देगा तो क्या करें। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सल्फाइड का। इसमें क्या करना है, जो देगा उसमें एसिटिक एसिड डाल देना, बन जाएगा। तो जो भी हो, मैं बहुत शॉर्ट में बता दिया, आप लोग थोड़ा डिटेल्स में कॉपी पढ़ लीजिए और जो भी टेस्ट स्कूल में हुआ उसी के मुताबिक करना पड़ेगा। बस ये आपको एक वो राह दिया जा रहा है। मान लीजिए कि कल सुबह को अगर मॉर्निंग में 8 बजे एग्ज़ाम है तो उससे पहले जस्ट ब्रशअप करने के लिए दे दिया गया और एग्ज़ाम में समझने के लिए कि भाई चीज़ें क्या क्या बनती है, ठीक है ना। तो बस उसी के आधार पे ये दे दिया गया। अब इसको थोड़ा देख लीजिए और शायद आपके एग्ज़ाम कल अच्छे हों।